हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग वीकली करंट अफेयर की एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि हर संडे को करंट अफेयर का एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो आज हमारा है, ये पहला वीडियो है जिसमें कि हम लोग 10 मार्च से 16 मार्च तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या निर्देश जारी किया है? तो आज इसमें ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है, विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। ऑप्शन सी है, अपना शाखा नेटवर्क का विस्तार करना। ऑप्शन डी है, अपना बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि विभिन्न उपकरणों में जमा टॉपअप स्वीकार करना। आरबीआई के निर्देश के अनुसार 15 मार्च से 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेन देन संसाधित करने जैसी जो सेवाएं थी उनको रोक दिया गया है। अब पेटीएम से जो क्रेडिट डेबिट जैसी जो सुविधाएं थी उनको बंद कर दिया गया। आरबीआई के नियम और पर्यवेक्षी मुद्दों के गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश जारी किया है। तो देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया था? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन पहला है, अपने स्टॉक ट्रेंडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। ऑप्शन बी है, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। ऑप्शन सी, उनकी उत्कृष्ट सेवा ग्राहक सेवा के कारण। ऑप्शन डी है, ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने आरबीआई का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों और चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें कि खाता खोलने के दौरान जो अनुचित पहचान, जो गलत पहचान दिखा के खाता खुलवाते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी, असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते जो शामिल थे, उनकी वजह से ये जो है आरबीआई ने निर्णय लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2023-24 की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है विदर्भ। पहला ऑप्शन है विदर्भ। ऑप्शन बी है मुंबई। ऑप्शन सी है सौराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मुंबई। तो इसमें क्या देखते हैं, इसका डिस्क्राइब क्या है। मुंबई ने 14 मार्च 2024 को 2023-24 सीजन के फाइनल मैच में विदर्भ को 169 रनों से हराकर अपना 42वां रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली यानी कि सीसीएमएस का लक्ष्य क्या है? किस प्रकार से डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत और डिजिटलाइज करना। इसका लक्ष्य किस प्रकार से डेटा को व्यवस्थित करना, एकीकृत करना और डिजिटाइज करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है मौसम डेटा। ऑप्शन सेकंड है यातायात डेटा। ऑप्शन थर्ड है जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामलों के दस्तावेज और सबूत, खेल आंकड़े। ऑप्शन डी जो है खेल आंकड़े। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या निर्णय लिया है? 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा डिजाइन किया गया डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली यानी कि सीसीएमएस का उद्घाटन किया। सीसीएमएस जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने, एकीकृत करने और डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइज करने में सहायता करेगी। इसके बाद इसमें क्या क्या और काम होगा, जिसमें कि केस, दस्तावेज, निकाले गए डेटा, एकत्रित साक्ष्य और आरोप पत्र भी शामिल किए जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो संकलन मोबाइल ऐप एनसीआरबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका। गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट करना।
ऑप्शन बी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन सी है नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। ऑप्शन डी है लापता व्यक्तियों का पता लगाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नए आपराधिक कानून के माध्यम से नेविगेट करना। इसमें जो नए आपराधिक कानून दर्ज किए जाएंगे उसके हिसाब से व्यक्ति के बारे में, उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड है उसके बारे में पता किया जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उमेश सिन्हा और ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा और सुखबीर संधू। ऑप्शन डी है सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो सेवानिवृत्त, एक तो IAS ऑफिसर हैं और इनको नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान। ऑप्शन बी है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक चुनाव का प्रस्ताव। ऑप्शन सी है सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश। ऑप्शन डी है चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा हमारा बी, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है मार्च का पहला सोमवार, मार्च का दूसरा गुरुवार, मार्च का तीसरा शुक्रवार या आखिरी शुक्रवार, मार्च में कोई भी दिन या द्राक्ष। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि मार्च का सेकेंड गुरुवार। लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के सेकेंड थर्सडे को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसमें विश्व किडनी दिवस इस बार जो थीम था वो था सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। ये इस बार का 2024 का थीम था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भूटान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है दाबो सेरिंग तोबगे, ऑप्शन बी है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ऑप्शन सी है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी है शेख हसीना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दाशो शेरिंग तोबगे। भूटान के PM दाशो शेरिंग तोबगे बनाए गए हैं। 14 मार्च 2024 से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर ये निकल रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना के लिए जो 25 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है वो समुद्री निगरानी, ऑप्शन सेकंड है सैन्य परिवहन के लिए, ऑप्शन थर्ड है माल परिवहन के लिए, ऑप्शन डी है यानी कि यात्री परिवहन के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सैन्य परिवहन के लिए। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हॉल के साथ किया है, जिसने कि 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुदानों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय यानी कि इंडियन आर्मी के लिए 25 हेलीकॉप्टर अच्छी क्वालिटी के यानी कि उन्नत हेलीकॉप्टर, हल्के जो होते हैं, वजन में भारी नहीं, हल्के
हेलीकॉप्टर तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 HL प्राप्त करने के लिए ALH प्राप्त करने के लिए एक सौदा अंतिम रूप से दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नायाब सिंह सैनी, जो कि इन्होंने मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया है और ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, जिसके कारण नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और दलों में विखंडन के कारण, यानी कि जेजेपी और बीजेपी में मतभेद के कारण ये हरियाणा के नए सीएम बने हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह 12 मार्च 2024 को हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग 91 क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग 91 क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है, ऑप्शन बी है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ऑप्शन सी एक प्रकार का पक्षी है, ऑप्शन डी है एक काल्पनिक सुपर हीरो है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। सॉरी, ये पेज इधर उधर हो गया। चलते हैं अपने प्रश्न पर सीधे। इसमें कि एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन बताया गया है। इसका आंसर 12 मार्च 2024 को केंद्रीय और नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एम ने एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया है। मंत्री जी ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप समूह में अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? भारत में, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी है भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार, ऑप्शन डी अंटार्कटिक के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास, जिसमें कि 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास में आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियार जो यहाँ पे भारत में ही बनाए गए हैं, वो हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, उनका टेस्ट किया गया है। उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में नौसेना, वायुसेना और नेवी, इंडियन नेवी और आर्मी और जो है वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में मार्च में किस मादा चीता के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन फर्स्ट है गौरी, ऑप्शन सेकेंड है गामिनी, ऑप्शन सी है चित्रा, ऑप्शन डी है लैला। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गामिनी। गामिनी नामक जो मादा चीता है उसने 10 मार्च गामिनी जो फीमेल चीता है उसने 10 मार्च को कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? तो इसके ऑप्शन हैं हाइपरसोनिक प्रोपल्सन, ऑप्शन बी है स्टीथल क्षमताएं, ऑप्शन डी सी है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ऑप्शन डी है लेजर मार्गदर्शन प्रणाली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी। 11 मार्च 2024 को भारत में मिशन दिव्यास्त्र नामक एक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप से ये जो अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें कि उन्नत मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है नासा ने, ऑप्शन बी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन डी है स्पेसएक्स। तो इसका अग्नि 5 का जो विकास किया है वो किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि डीआरडीओ ने। ये स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। इसका यह 3 चरण वाले ठोस ईंधन इंजन का उपयोग करती है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी, यानी कि मारक क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1000, ऑप्शन बी है 3500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 10,000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, 1 टन से अधिक वजन का परमाणु ले जा सकती है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो ऑप्शन पहला है, पड़ोसी देश के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन बी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। ऑप्शन सी है, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ा देना। ऑप्शन डी है, विशिष्ट देशों से अप्रवासन को प्रतिबंधित करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। ऐसा किया गया 11 मार्च 2024 को भारत सरकार के ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की है। विकास विवादास्पद कानून से शुरू में पारित होने के 4 साल बाद आया और इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए भारत में प्रवेश करने वाले और गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CISF की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वह 12 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या 20 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा 10 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यह एक अर्धसैनिक बल है जिसकी संपत्ति और बुनियादी ढांचे की रक्षा में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल है देश की सुरक्षा में और हर साल 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर किसने जीता? सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस्टोफर नोबल, एम्मा स्टोन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिलियन मर्फी। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में 10 मार्च को जो है दिया गया है। यह पुरस्कार अभिनेता सिलियन मर्फी को ट्रॉफी मिली है बेस्ट एक्टर की। और जो ये ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दिए जाते हैं, डल्बी थिएटर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है, यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो इसके ऑप्शन है ओपेनहाइमर, अमेरिकन फिक्शन। ऑप्शन सी है आप कैसे रहते हैं। ऑप्शन डी है बारबी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में फ्रेंच ओपन युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? सात्विक राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यांग पोहान और ली जे यूई। ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है केंटो मोमोटा और हिरोयुकी एंडो। ऑप्शन डी है केविन संजय सुकामुल्जो और मार्कस फर्नांडी गिडोन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी। पूरा नाम याद करेंगे तो आपको समस्या आएगी, इसलिए जितना आपको याद हो सके उतना आपको मेमोराइज करने के लिए एक नाम याद रखना है। इसमें सात्विक साई रेड्डी याद करें और चिराग शेट्टी, ठीक है। भारतीय जोड़ी है ये और 10 मार्च 2024 को पेरिस में अपना फ्रेंच ओपन युगल यानी डुअल में इन्होंने बैडमिंटन का ये खिताब जीता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस सीरीज में अगला जो सेशन आएगा वो नेक्स्ट संडे को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।